वेलकम टू स्पर्श कोचिंग क्लासेस। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल क्लास 10 के चैप्टर 11 पे डिस्कस करते हैं। पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। एक बार अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए, कैसे हमने फॉर्मूले इनके बनाए हैं, वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, फिर तो हमारे क्वेश्चन है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस करोगे और फॉर्मूले लर्न करके करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो फिर फॉर्मूले कहाँ कैसे पुट करना है, फिर उन सब में कंफ्यूजन हमेशा के लिए रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या अब तक हम सर्किल पढ़ते आए हैं। एरिया ऑफ सर्किल हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो सबको ही पता होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, टू पाई आर होता है हमारा, ये अब तक सबको पता है। इसके अलावा हमारे पास हाफ सर्किल को क्या कहते हैं? सेमी सर्किल। एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है हमारा? सर्किल का हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आती है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। ज्यादातर स्टूडेंट हैं इस वाले फॉर्मूले में मिस्टेक करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हमारी क्या होती है? 2 पाई आर, ये तो सबको पता है। सेमी सर्किल की बात हो रही है तो 2 पाई आर अपॉन 2 लगाएंगे ही लगाएंगे। अब हमारी सर्कमफ्रेंस होती क्या है? सर्कमफ्रेंस होती है जो भी हमारी सर्किल की जो बाउंड्रीज होती हैं उसकी लेंथ, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। यानी कि सर्किल थी, एक पूरी सर्किल था, उसमें जो हमारी ये लेंथ है ग्रीन कलर से, उसको हम किससे डिनोट करते थे? 2 पाई आर से करते थे। अब सेमी सर्किल में क्या हो रहा है हमारे पास? एक तो हमारे पास हाफ सर्किल की लेंथ आ रही है, दूसरा हमारे पास ये डायमीटर भी तो आ रहा है, तो इसको इंक्लूड करना कभी भी मत भूलना। तो क्या हो जाएगा? +2r। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी टाइप से हमारा क्या होता है? क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल क्या होता है? हमारे सर्किल का 1/4 पार्ट। जैसे कि हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास 1/4 पार्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। तो हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। ये सर्किल का कितना पार्ट है? 1/4 पार्ट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब हम करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा पार्ट है? ये वाला। यानी कि हमारे पास इसकी हम लेंथ देखते हैं। लेंथ हमारे पास कितनी कवर हो रही है? क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो मैं इसको दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ, क्वाड्रेंट है। अब हम देखते हैं आर्क ऑफ लेंथ। अब देखते हैं आर्क ऑफ लेंथ क्या होती है। ये हमारी जो सेक्टर है, ग्रीन पार्ट में ये सेक्टर है। सेक्टर की जो लेंथ होगी, सेक्टर की जो लेंथ है, इसको रेड पार्ट से ले लेती हूं, इसको क्या बोलेंगे? आर्क ऑफ अ लेंथ। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये होता है। अब हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल। अब देखते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल और आर्क ऑफ लेंथ में क्या डिफरेंस है। ज्यादातर स्टूडेंट इसी में ही
प्रॉब्लम करके आते हैं। क्या समझते हैं? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल है, वही हमारी आर्क ऑफ लेंथ है। देखो आर्क ऑफ लेंथ होती है हमारी सेक्टर की बाउंड्री की लेंथ, और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है? इस पूरे सेक्टर की लेंथ। इस पूरे सेक्टर की लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी? दो रेडियस का पार्ट भी क्या होगा? इंक्लूड होगा उसमें। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री प्लस 2r। सेक्टर ऑफ अ सर्किल। एक पूरे सर्किल में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है? 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। सेक्टर का मतलब यह है हमने पूरे सर्किल का दो रेडियस से अलग करके एक पार्ट ले लिया है, यानी कि सेक्टर हमेशा दो रेडियस और सर्किल की लेंथ इंक्लूड होती है। इतना ध्यान रखना, दो रेडियस और जो सर्किल की लेंथ इंक्लूड होगी वो हमारा क्या बनेगा? सेक्टर बनेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। कैसे बना? क्योंकि पूरा जो हमारे पास सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है। यहाँ पे जितने भी डिग्री का एंगल होगा उसका कितना ये होगा? 360 पार्ट होगा, यही होगा। और कितना? ये पूरे सर्किल का है पार्ट। तो ये हमारा पूरा सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर? ये तो होता है सेक्टर ऑफ अ सर्किल। अब हम बात करते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। सेगमेंट ऑफ अ सर्किल हमारे पास क्या होता है? ये हमारी क्या होती है? कॉर्ड होती है। कॉर्ड होती है। वो कॉर्ड जो सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, उससे जो पार्ट हम रिमेनिंग जो पार्ट हमारा बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। दो रेडियस और सर्किल की लेंथ इंक्लूड होती है, वो पार्ट होता है हमारा सेक्टर। और जो हमारी कॉर्ड है जो सर्किल को डिवाइड करती है, वो पार्ट हमारा क्या होता है? सेगमेंट ऑफ अ सर्किल होता है। अब हमारे पास सेक्टर ऑफ अ सर्किल का तो फॉर्मूला हमें पता है, इसका हम कैसे बनाएंगे? देखो ये हमारा क्या है? सेंटर पॉइंट होगा। अगर हम दो रेडियस यहां से ड्रॉ कर दें तो ये क्या हो रहा है? ओ ए, इसको पॉइंट दे देते हैं पी बी। तो ओ ए पी बी ये हमारे पास क्या हमारा फॉर्म हो रहा है? ये सेक्टर फॉर्म हो रहा है। उसमें से अगर हम ट्राइंगल के पार्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये क्या? ए पी बी ये वाला पार्ट है। तो ये किसका पार्ट हमारे पास आ जाएगा? सेगमेंट का पार्ट आ जाएगा। सेगमेंट ऑफ सर्किल का फिर हमारे पास क्या फॉर्मूला बना? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है? वो डिपेंड करता है हमें कितने डिग्री का एंगल दे रखा है। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। इफ थीटा 90 डिग्री, अगर हमारा थीटा 90 डिग्री का है तो हमारे पास एंगल क्या बनेगा? तो हमारा एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इफ थीटा 60 डिग्री तो हमारे पास क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर होता है हमारे पास। दूसरा, कई स्टूडेंट को अगर कंफ्यूजन होता है तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पे पुट कर सकते हैं, R1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बट कॉन्सेप्ट ये है कि हम डायरेक्ट थीटा हमारा कितने डिग्री का है, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगा करके करें। ये तो हो गई हमारे एरिया ऑफ सेगमेंट की बात होती है। अब देखते हैं रिंग। ये हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं, यानी कि जो हमारे पास क्या है, इसका सेंटर पॉइंट सेम है। अब हमारे पास एरिया ऑफ रिंग क्या होता है? ये छोटी वाली को हम मान लेते हैं आर और बड़ी वाली को क्या मान लेते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं।
तो हमारे पास एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, जैसे कि ये मेरे पास है एक रिंग है, इसका जो आउटर जो हमारी बाउंड्रीज होगी वो उसका रेडियस अलग होगा, जो इनर जो बाउंड्रीज होगी उसका रेडियस क्या होगा, अलग होगा। जो इस पार्ट, ये इसकी विथ है, इसको हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ विथ है, इसका एरिया हमें फाउंड आउट करना है, तो वो हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ रिंग। तो वो हमारा क्या होता है, पाई आर, यानी कि बड़े वाले से हम क्या करेंगे, छोटे वाले को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पाई कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ तक तो है इनके फॉर्मूले की बात। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाते हैं, जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अपकमिंग बोर्ड में एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं, तो उस पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।